तो जो माकन कर रहे हैं वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं। ये वही माकन है 2015 से जितनी शिकायतें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ हुई, आप देख लीजिए, ज्यादातर शिकायतें अजय माकन ने की, कागज भारतीय जनता पार्टी ने दिए, शिकायतें अजय माकन ने की। और बाद में 2019 में अजय माकन ही उन नेताओं में थे जो चाह रहे थे कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ गठबंधन हो जाए और उनको नई दिल्ली से हम लोग मिलकर लड़ा दें। वो अजय माकन ही तो थे। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो ये अजय माकन कहते हैं। और इसके अलावा पूरी की पूरी किताब है कांग्रेस के नेताओं के भाषण की। और इससे भी बड़ी बात यह है, ये जो मिनट्स हैं विधानसभा के, इसमें जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन डॉक्टर AK वालिया लेके आए हैं, उसके बारे में लिखा है उस रेजोल्यूशन को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विधायकों ने पास किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस नेता अजय माकन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2002 में सदन में जो बोला है कांग्रेसी उसे याद करें। 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही थी। वहीं 1998 से 2004 तक केंद्र में भाजपा की सरकार थी। मैं कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं कि वह अपने नेता राहुल गांधी को गुमराह करने की कोशिश न करें। अगर उन्हें लगता है कि यह अध्यादेश सही है तो कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जाएं और जनता को बताएं कि यह अध्यादेश वास्तव में कैसे सही है। सौरभ भारद्वाज ने अजय माकन और उन कांग्रेसी नेताओं को घेरने की कोशिश की जो अध्यादेश पर आपको समर्थन न देने की बात कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज जो बात अधिकारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वही बातें 2002 में शीला दीक्षित कह चुकी हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने दरअसल और क्या कहा। जो पत्रकार साथी दिल्ली सरकार को कई वर्षों से कवर कर रहे हैं, उन्होंने अक्सर ये बात कही है, कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में रही तो पहली बार कांग्रेस की सरकार 98 में बनी और 98 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही। 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सबसे बड़े दिल्ली के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के विषय में क्या कहते थे, क्या सोचते थे, उस पे बारे में बाद में विषय में बात करेंगे। 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की 3 बार दिल्ली में सरकार बनी और ये सिर्फ पहली बार जब इनकी सरकार बनी तब ऐसा मौका आया जब इनकी सरकार दिल्ली में थी और एनडीए की सरकार केंद्र में थी। और केंद्र में भी एक बहुत मॉडरेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये समझा जा सकता है कि इनको कम परेशानियां हुई होंगी। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो दिल्ली कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पे उसके 2 नेता पिछले कुछ दिनों से झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रही है और दिल्ली के जिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं या प्रेस के अंदर कर रहे हैं, वो झूठ है। और कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बात नहीं की, कभी इस तरीके की विचार नहीं किया। आज मैं आपके सामने 11 सितंबर 2002 का
कांग्रेस का 1 डे के स्पेशल सेशन के मिनट्स लेके आया हूं, जिसके अंदर और किसी ने नहीं, खुद उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक मोशन मूव किया, केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोशन मूव किया गया और उसमें उन्होंने एमएचए द्वारा 2 पत्रों का जिक्र किया 2002 में, कि एमएचए ने 2 पत्र उस समय पे दिल्ली सरकार को लिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली नाम की कोई चीज हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिल्ली में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लिहाजा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर दिल्ली के अंदर कुछ है तो वो एलजी है। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने एलजी कह के डिफाइन किया 2002 में, कि जो सेक्शन 45 ऑफ एनसीटी एक्ट है उसमें जो प्रावधान है चीफ मिनिस्टर। अब एक बात देखिए, इसके अंदर आगे अजय माकन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाकी सब स्टेट्स के मुख्यमंत्री से कंपेयर करते हैं और कहते हैं लगभग बराबर है। जो आज वो झूठ बोलते हैं उसके विषय में उन्होंने 2002 में क्या कहा है दिल्ली विधानसभा में, सुनिए। हैरानी की बात यह है कि जो सेक्शन 45 में जीएनसीटीडी एक्ट में प्रावधान है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज दी गई हैं, एग्जैक्टली वैसी ही आर्टिकल 167 के अंदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में ड्यूटीज दी गई हैं, एग्जैक्टली सेम, वर्बेटिम सेम, वही स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ड्यूटी दी गई हैं। केवल अगर कुछ जो उपराज्यपाल शब्द की जगह राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया है वही अलग है। संविधान के अंदर और कहीं भी हमारे एक्ट के अंदर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किसी भी प्रकार की पावर्स, उनको कम नहीं किया गया है। केवल यही कोशिश की गई है कि केवल 1-2 एंट्रीज, 1-2 और वो जो 3 एंट्रीज हैं उनके अलावा सब पावर वही हैं जो स्टेट के पास हैं, वही पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास हैं, वही पावर हमारे चीफ मिनिस्टर के पास हैं और वही पावर बाकी राज्यों के चीफ मिनिस्टर के पास हैं। तो ये अजय माकन कहते हैं। और इसके अलावा पूरी की पूरी किताब है कांग्रेस के नेताओं के भाषण की। और इससे भी बड़ी बात यह है, ये जो मिनट्स हैं विधानसभा के, इसमें जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन डॉक्टर AK वालिया लेके आए हैं उसके बारे में लिखा है, उस रेजोल्यूशन को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विधायकों ने पास किया है।